तो ये लोकसभा का चुनाव अपनी विधानसभा का सेमीफाइनल समझना। और मैं मेरी माता शक्ति से कहूँगा, जहाँ आपकी जानकारी, रिश्तेदारी, आपके आस पड़ोस में एक को समझाना है, तो हम उम्मीद करते हैं इस बार भरोसा भी हम साथ हो जाते हैं। मेरी विधानसभा में पिछली बार 42,000 की संख्या वोट आई थी। इस बार हमारा आंकड़ा 55,000 से ऊपर का होना चाहिए। ये लिखित में 55,000 होनी चाहिए, बोलने की 55,000 नहीं। बोलने को तो हम 1 लाख भी बोल देंगे, लेकिन 55,000 से एक भी वोट मेरी में कम नहीं आनी चाहिए। 60,000 तक का आंकड़ा हमने चुना है। ये बिल्कुल जायज बात है, ये वैसी बात नहीं है कि मैं मेरी सारी मात्र शक्ति में कहूँगा। जहाँ भी आपकी जानकारी है, रिश्तेदारी है, आप ये मान लो कि ये लोकसभा का चुनाव विधानसभा का भी सेमीफाइनल है। अगर लोकसभा में हमने इस बार यहाँ मार दिया तो आगे का रास्ता बिल्कुल साफ है। जो 6 बार से यहाँ बैठे है ना परिस्थितियों के विधायक, उसको भी उखाड़ कर फेंक देंगे बड़े आराम से, आपके आशीर्वाद से बड़े आराम से उखाड़ कर फेंक देंगे। मैं तो गैला ही था तो नमस्कार डॉक्टर साहब। हरियाणा के शेर की अरविंद शर्मा। बहुत धन्यवाद जी। भैया थोड़ा भारत माता की, माता की। हमारे बीच में आज होली मिलन समारोह और उससे भी जरूरी और पवित्र जो आज दिन है वो शहीदी दिवस है। आज के दिन भगत सिंह राजगुरु सुखदेव हमारे देश के लिए अपना सर्वस्व जिन्होंने न्यौछावर किया, अपनी जान जिन्होंने लगा दी, आज उनका बलिदान दिवस भी है। हम जिन शहीदों के कारण हम आज इस लोकतंत्र में इस ऐसे खुशहाल माहौल में हैं, तो हम जिनकी वजह से यहाँ पर हैं, ऐसे लाखों क्रांतिकारियों ने अपनी जान दी, अपनी शहादत दी, तो हम सब उन शहीदों को नमन करते हैं, वंदन करते हैं। आज इस मौके पर हमारे बीच में आए हमारे बहुत ही परम आदरणीय, सरल स्वभाव के, बहुत मेहनती रोहतक लोकसभा के सांसद अरविंद शर्मा जी, हमारे प्रदेश के पूर्व में महामंत्री रहे संदीप जोशी जी, हमारे बीच में राजेंद्र शर्मा जी, आशा शर्मा जी, मनीष जी, और किसान मोर्चे के महामंत्री श्री भगवान बिरदाना जी, नीतू जी धोड़गांव से, ज्योति मैडम जी, मेरे सामने बैठी मेरी पूरी मातृ शक्ति, बड़े बुजुर्ग युवा साथी, सबको मेरी हाथ जोड़कर राम राम। आज ये होली मिलन समारोह और इसके बाद ये जो एक लोकतंत्र का जो पर्व शुरू हुआ है, इसे हम पर्व ही कहेंगे। हम 2 महीने ये पूरा का पूरा त्योहार एक पर्व की तरह ही हमारा चुनाव रहेगा। और आने वाले चुनाव में मेरी सारी मातृ शक्ति यहाँ बैठी है, मेरे बड़े बुजुर्ग हैं, युवा साथी हैं, सभी एक बात को ध्यान से सुन लें। ये चुनाव मोदी जी का चुनाव है। ये चुनाव इस देश का चुनाव है। हमारे देश की बागडोर किन हाथों में जाए, ये वो चुनाव है। और हरियाणा की 10 सीटें जो हमें
जीतनी है उनमें रोहतक की सीट पहले नंबर की सीट होगी। जब हम वोट डालेंगे तो हमने ये देखना है कि कहीं हमारी वोट स्वार्थी लोगों के पक्ष में ना चली जाए। मोदी जी ने अभी क्या कहा है कि हमारा अगला जो टर्म होगा, अगला जो कार्यकाल होगा, बहुत बड़े फैसलों का होगा। कल को मोदी जी अगर इस देश में जनसंख्या कानून अगर लेकर के आने लगे तो उस समय अगर यहाँ विपक्षी सांसद होगा तो मोदी जी के वो अगर खिलाफ वोट होगा तो हमारा सिर शर्म से झुक जाएगा। इस बात का हमें ध्यान रखना है। एक बात का हमें ध्यान रखना है, कल को मोदी जी हमारे भारतवर्ष को हिंदू राष्ट्र बनाने का जब काम करेंगे तो हमारी रोहतक लोकसभा का वोट मोदी जी के खिलाफ नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो हमारी तो गर्दन ही कट जाएगी, हमारा सिर शर्म से झुक जाएगा। कल को मोदी जी पीओके की तरफ अगर चलेंगे, भारत की सेना पीओके की तरफ चलेगी, चाइना की तरफ जब मोदी जी चलेंगे तो विपक्ष के जो नेता हैं वो तो चाइना की, आपने देखा होगा पीछे चाइना के राजदूतों के साथ किस तरह की मीटिंगें करते हैं। वो हमारी भारतीय सेना के पक्ष में, मोदी जी के पक्ष में नहीं खड़े होंगे। हमें ये देखना है कहीं देश के गद्दारों के पक्ष में ना हमारी वोट की आगे चली जाए। कल को अगर मोदी जी गाय माता को राष्ट्रीय माता का दर्जा देने का अगर काम करने लगना जाए, उस समय हमारी रोहतक लोकसभा की वोट मोदी जी के खिलाफ ना चली जाए। हमें ये देखना है। हमारे रोहतक लोकसभा क्षेत्र के लोग देश भगत लोग हैं, वो कभी भी किसी के स्वार्थ में वोट नहीं करेंगे, वो देश के लिए वोट करेंगे। पीछे देखो कितना बड़ा मजा आया हमें जब धारा 370 हटी और हमारी रोहतक लोकसभा की वोट, हमारी दी हुई वोट, हमारा दबाया हुआ बटन मोदी जी के काम आया, इस देश के काम आया। जब 3 तलाक का कानून बना, हमारी नारी मातृशक्ति के लिए, हमारी बहनों के लिए 3 तलाक जैसे पाप से जो छुटकारा मिला उन्होंने, तब हमारी रोहतक लोकसभा का वोट मोदी जी के काम आया। कितने बड़े बड़े काम हुए हैं। हमारे हरियाणा की सरकार को आप देख लो, एक मोटे हैं तौर पर अगर हम देखेंगे तो शिक्षा और स्वास्थ्य, ये 2 चीजें बहुत जरूरी होती हैं। पिछली सरकारों में आप देख लो, यहाँ हमारी बेरी हल्के में, रोहतक लोकसभा के बेरी हल्के में एक भी काम अगर हुआ हो, उड़ा साहब काम गिनवाने लग जाते हैं कहीं भी, इधर ये दिया, उधर वो दिया, उधर वो दिया, कहीं एम्स, कहीं कुछ। बेरी हल्के में बताने के लिए उनके पास एक सिंगल काम नहीं है। बहुत शोषण हो चुका है हमारा। अब की सरकार में आप देख लो, स्कूलों को अपग्रेड किया जा रहा है। आप गोची गांव का स्कूल जाकर देखो, आप गांगटन गांव की बिल्डिंग देखो, अछेत गांव की बिल्डिंग देखो। शिक्षा के क्षेत्र में आहिस्ते आहिस्ते सरकार बहुत सुदृढ़ कदम उठा रही है और शिक्षा के क्षेत्र में कोई भी बच्चा अनपढ़ ना रहे, इसके लिए हम भी अपना जी जान लगाने का काम करेंगे। स्वास्थ्य के क्षेत्र में आयुष्मान कार्ड एक गरीब आदमी के लिए बहुत बड़ी संजीवनी है। आयुष्मान कार्ड, चिरायु कार्ड जो हरियाणा सरकार ने बनवाया है, तो शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत बड़े काम होने जा रहे हैं पूरे भारतवर्ष में। और अभी तो आने वाले समय में हमारे मुख्यमंत्री जी आए हैं, बहुत ही नरम और लचीले स्वभाव के नायब छड़ी जी, बहुत कामों की रफ्तार जो तेज होने वाली है। तो मैं यही कहूँगा, और हमारे अरविंद शर्मा जी के बारे में मैं आपको बता दूं, एक तो आप ये देखना कि आपको कमजोर नेता चाहिए या आपको दमदार नेता चाहिए। अरविंद शर्मा जी यारों के यार हैं, बहुत दमदार नेता हैं, आपकी जायज मांग पर अड़ने वाले आदमी हैं। और बिना, एक बात और बता दूं आपको, बिना किसी जात पात के चक्कर में पड़ने वाले आदमी हैं, बिना लाग लपेट के सही के साथ खड़े होने वाले आदमी हैं अरविंद शर्मा जी। सारे मेरे युवा साथी बड़े बुजुर्ग हैं, सब अपने अपने बूथों पर जिम्मेवारी के साथ अपनी 15-15, 20-20 की टीम 186 बूथ मेरे के अंदर है। एक भी बूथ पर कमजोरी नहीं होनी चाहिए।
हर एक बूथ पर बहुत जबरदस्त मैनेजमेंट होना चाहिए। तो आज अरविंद शर्मा जी, जोशी जी हमारे बीच में आए हैं, इनका हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं, यहाँ धन्यवाद करते हैं। अब हम जोशी साहब को और MP साहब को भी हम यहाँ बैठ कर के सुनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम। अच्छी बात कही, क्योंकि ये चुनाव विधानसभा का नहीं है, ये चुनाव है नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी का। सोचना आपने है, देश किस दिशा में लेके जा रहा है नरेंद्र मोदी। विकसित भारत बनाने की कोशिश, तीसरी सबसे अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ी ताकत भारत बनाने का और विश्व गुरु बनाने का अगर किसी ने सोचा है तो नरेंद्र मोदी ने। एक बार हाथ ठाके आश्वासन दो डॉक्टर साहब के, दोनों हाथ उठा करके आपकी बात फिर मोदी सरकार एक बार भारत माता की। अब मैं निवेदन करूँ हमारे वरिष्ठ साथी राजेंद्र शर्मा जी, एक शब्द समय। भारत माता की जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, दल्ले वाले धाम की जय। देखिए भाई अमित लाहौर जी ने और भी अपने साथियों ने, भाई मनीष जी भी अपनी बात रख रहे हैं, सब ने अपनी अपनी बात रखी। आज शहीदी दिवस है, हमारे बहुत ही आदरणीय शहीद भगत सिंह जी की जो है कुर्बानी का दिवस है। हाँ, और आप लोगों ने भरपूर इसका आनंद लिया। और सबसे बड़ी बात यह है, झज्जर का सालावास, आपका कोसली, ये रेवाड़ी, ये सारी बेल्ट बहादुरों की, शहीदों की, स्वतंत्रता सेनानियों की। और मेरे ख्याल एक इलाके में तो हर घर में कोई न कोई, या तो कोई फोर्स में है, फौज में है, कोई BSF में है, कोई CIFS में, मतलब फोर्सेस में है। अब कोसली का इलाका देख लीजिए, सालावास का, उसराइल का सारा इलाका कुर्बानी है इस इलाके की। हमारे आर्मी के जनरल सुहाग भी जो है इस इलाके के थे। उसके साथ साथ संतों का इलाका है, संतों की भूमि है। कहीं आपका दल्लेवाड़ा धाम देख लो, जटेला धाम देख लो, दुबड़दन देख लो, माजरा देख लो, माँ भीमेश्वरी देवी का मंदिर देख लो, विशालवाड़ा हमारा स्थान देख लो। तो सारे का सारा इलाका बहादुरों का, संतों का, स्वतंत्रता सेनानियों का, पंडित भगवत दयाल जी की जन्मस्थली है। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री रहे। ये बहुत ही पावन, पवित्र और बहुत ही ऐतिहासिक इलाका है बेरी का। लेकिन बेरी के साथ न्याय नहीं हुआ। बेरी जैसा था, मैं पैदाइश मेरी बेरी की है। मेरे मामा जो है बेरी में थे, तो मेरी पैदाइश मेरी मामा के थी। और आप देखें, हम बचपन में जैसा बेरी देखते थे, मेरा ख्याल में थोड़ा बहुत बदलाव नगर पालिका बन गई, आपका थोड़ा बहुत बदलाव लगा लो, अदरवाइज बेरी वैसा ही है जो पुराना था। मुख्यमंत्री भी आए और भी आए, हम सबको मिलकर के जो भी कोई उन्नति हुई तो इसी सरकार में हुई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुई, मोदी जी की सरकार में हुई, वरना कोई उन्नति हुई नहीं। और मैंने अब पार्लियामेंट में ये बात रखी है कि बेरी को रेल मार्ग से जोड़ा जाए, बेरी को जल्दी से जल्दी। और मैं एक बात करता हूँ, कई काम ऐसे होते हैं, कई काम ऐसे होते हैं जो तुरंत हो जाए, कुछ में समय लगता है, कुछ में ज़्यादा समय लगता है। लेकिन ये बात निश्चित है कि आने वाले समय में 100% बेरी जो है रेल मार्ग से जोड़ा जाएगा। जो लेकिन बेरी को रेल मार्ग से हम जोड़ेंगे। और भी बहुत सारी चीज़ें बेरी में संभव है। बेरी में कॉलेज की भी डिमांड है, उसको भी जो है बहुत अच्छे तरीके से बेरी में डिमांड है, डीगल में है। डीगल वाले कहते हैं भाई हमारे डीगल में बढ़ाओ, बेरी वाले कहते हैं हमारे बेरी में होना चाहिए।
दोनों, मैं तो कहता हूँ हमारे तो हाथ में दोनों जगह कॉलेज हो जाए, लेकिन इस बात की हम रखेंगे क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का ये विचार है कि लड़के लड़कियां पढ़ लिख करके सबसे बड़ा धन हरेक का, गरीब आदमी का, मिडिल क्लास का, उसके बच्चे, चाहे लड़का हो या लड़की हो, और सबसे बड़ा धन ये है कि वो पढ़ लिख करके मजबूत हो। आज आप जिस परिवार को भी देखेंगे, जो भी परिवार खुशहाली है, जिस परिवार में खुशहाली है, उस परिवार में अगर आप झांक के देखेंगे, उस परिवार के अंदर घुस के देखेंगे, तो उसमें बच्चे पढ़े लिखे होंगे, मजबूत होंगे उस परिवार की। तो मैं आज आपसे सारी हमारी माताएं बहनें बैठी हैं, मैं इनको भी कहूँगा जितना अपने बच्चों को पढ़ा लिखा करके मजबूत करोगे, उतनी ही परिवार में खुशहाली आएगी, परिवार मजबूत होगा। और आपने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सबसे बड़ी चीज है, ये कई एक लोग पूछते हैं कांग्रेस वाले कि भाई मोदी सरकार ने क्या किया, सांसद ने क्या किया, हरियाणा सरकार ने क्या किया। सबसे बड़ा काम एक देखो, विकास के काम तो है ही है, लेकिन सबसे बड़ा काम जो गरीब आदमी डरता था, गरीब आदमी की चिंता रहती थी, अगर मेरे परिवार में कोई बीमार पड़ गया तो मैं इसका इलाज कैसे कराऊंगा, आज मोदी जी ने पुख्ता कर दिया है। 5 लाख रुपए आयुष्मान कार्ड बना करके मोदी जी ने पुख्ता कर दिया है कि गरीब आदमी भी किसी से कम नहीं है, वो भी अपना इलाज अच्छे अस्पतालों में करा सकता है। हमारी बहनें बैठी हैं, हाथ उठाओ, किस किस का आयुष्मान कार्ड है? सबका। चलो, तो मतलब आयुष, मैं गांवों में जाता हूँ, मैं एक जगह जाकर के पूछता हूँ, मतलब बहुत सारे गांवों में तो पूरे गांव का 90% गांव का आयुष्मान कार्ड है, बच्चों के भी आयुष्मान कार्ड बन गए, बुजुर्गों के, महिलाओं के। ये कितना बड़ा काम मोदी जी की सरकार ने किया है। किसानों को सम्मान निधि, किसानों के लिए साथ साथ गरीबों के लिए विश्वकर्मा जो है, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, बहुत सारे काम हुए हैं। तो मेरी आपसे यही प्रार्थना है सभी से कि जितने काम मोदी जी की सरकार में, हरियाणा सरकार ने जितने काम किए हैं, इतने काम पहले कभी नहीं हुए। अंत्योदय आखिरी छोर तक गरीब से गरीब को उसका हक मिले, उसकी पुख्ता भी उसको मोदी जी की सरकार ने किया है। विकसित भारत संकल्प यात्रा निकाल करके मैं आज इस धाम में मैं आता रहता हूँ। महाराज जी से, बाबा जी से हमारा बड़ा लगाव है। बाबा जी बहुत ही सिद्ध हैं, और भाई बाबा जी के यहाँ जैसे मोदी जी जब आते हैं तो बात कहते हैं जय जवान और जय पहलवान, जय जवान जय किसान जय पहलवान। तो हमारा बेरी जय जवान, जवान भी हमारे बेरी का, फौज में भी हमारे बेरी का, वैसे भी जवान खेलों में भी, और किसान भी हमारे बेरी इलाके का, सालाबाद इलाके का, और पहलवान भी। पहलवान का मतलब खिलाड़ी से है, पहले पहलवान का मतलब कुश्ती कबड्डी से था, अब पहलवान का मतलब जो कोई भी खेल खेलता है उसको मोदी जी कहते हैं। तो जय जवान जय किसान जय पहलवान। तो ये दुलारा धाम भी बड़े नौजवान, बड़े बढ़िया जो कुश्ती के खिलाड़ियों को तैयार करता है। और बाबा जी ने कई बातें रखी हैं कि बाबा जी की इच्छा है, आमिर बाबा जी के चाहते हैं गुरुकुल, फिजिकल गुरुकुल, बाबा जी फिजिकल गुरुकुल चाहते हैं। हम इसकी पूरी कोशिश करेंगे। बाबा जी चिंता मत करो, समय आएगा आपका ये काम भी हम पूरा कराएंगे। अरविंद का भी हमने दिया था, ऐसी बात नहीं है, हमने नहीं, मैंने नहीं, सरकार ने, आपने, हम सब ने दिया, यानी कि सबका हिस्सा है। अगर हम कोई काम करते हैं उसमें सबका हिस्सा है। तो बाबा जी के आशीर्वाद जो है समय समय पर लेते रहते हैं। मैं सब भाई आज दल्लेवाड़ा धाम में सभी साथियों ने मिलकर के, भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने, मंडल अध्यक्ष हैं और मोर्चे के पदाधिकारी, मोर्चे के अध्यक्षों ने मिलकर के यहाँ पर होली मिलन कार्यक्रम किया, जिसमें अमित
अलावत जी, अशोक जी, राजेंद्र जी, सभी ने मिलकर के, मनीष है और हमारी सीमा जी है, सीमा दैया जी है, रवि ने, सभी ने मिलके बाबा जी के आशीर्वाद से यहाँ पर होली मिलन का मैं सबको शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। और इस मकसद के साथ, इस एक भावना के साथ कि आने वाला समय जो मोदी जी ने जिस तरह से आम लोगों के लिए, अंत्योदय सबके लिए योजनाएं बना करके उनको लागू भी किया, अंत्योदय हर तबके का ध्यान रखते हुए, चाहे वो किसान है, खेती और मजदूर है, गरीब है, दलित, बैकवर्ड, हर तबके के लिए। अब आप देखें, खिलाड़ी है, स्वतंत्रता सेनानी, शहीदों के परिवार, हमारे बुज़ुर्ग, महिलाएं, सब के लिए जो है मोदी जी ने बहुत अच्छे तरीके से काम किया है। स्वतंत्रता सेनानियों के लिए सबका सम्मान किया, सबको आगे बढ़ाने का काम किया। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये इलाका शहीदों का, स्वतंत्रता सेनानियों का, बहादुरों का इलाका, ये मोदी जी का जो 400 पार का जो है, उसमें रोहतक भी अपनी हिस्सेदारी रखेगा, बेरी भी अपनी हिस्सेदारी रखेगा। इस उम्मीद के साथ मैं सबको शुभकामनाएं, बधाई।